Okay, so we'll start with new chapter today. Interesting and of course easy. Magnetic fields due to electric currents. तो हम थोड़ा सा we'll go back in time. Back in time मतलब पिछले जो chapters है उसके साथ connect करेंगे. पार्ट 2 में फिजिक्स पार्ट 2 में वी स्टार्टेड विथ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स. और अगर आपको याद होगा तो इलेक्ट्रो का मतलब चार्जेस एंड स्टैटिक का मतलब at rest. So charges at rest का पूरा physics was under this topic electrostatics, right? So if you remember electrostatics में what we have done, normally हम लोग बात करते थे force between two charges at rest. Electric field due to a single point charge. एक single point charge का at some point P electric field. If you remember, the equation for electric field was given by 1 by 4 pi epsilon 0 if surrounding medium is vacuum or air, charge upon distance square, where distance r is distance of point P from charge q1. So the basic idea here was हमारे पास चार्जेस एट रेस्ट है, हमें चार्जेस एट रेस्ट का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना था, दो चार्जेस का फोर्स निकालना था, दो या ज्यादा चार्जेस हो सकते हैं. तो हमने सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से एक चार्ज पे ड्यू टू ऑल अदर चार्जेस फोर्सेस कैलकुलेट किए थे. हमने पोटेंशियल ड्यू टू अ चार्ज फाइंड किया था, हमने पोटेंशियल एनर्जी फाइंड किया था. वी हैव वेंट थ्रू इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड वी हैव वेंट थ्रू व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल. तो इतना हमने डिटेल देखा था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में. देन इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द लिंक बिटवीन चैप्टर्स. इलेक्ट्रोस्टैटिक के बाद वी लर्न अबाउट करंट इलेक्ट्रिसिटी. तो करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या है? यू हैव अ कंडक्टर और इस कंडक्टर में चार्जेस आर मूविंग, लाइक इलेक्ट्रॉन इज मूविंग. सो व्हेन चार्जेस स्टार्ट मूविंग, when the charges start moving, they constitute a current. Moving charges will have current, right? इसलिए हमने नाम दिया था current electricity. In this particular chapter, now if you remember, अगर charges move होंगे तो there are ions which are vibrating. तो यहाँ पे ions है which are vibrating and which are creating trouble for the electron. So they are providing resistance. तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में सबसे पहले हमने बात किया था करंट का. करंट कब आएगा? जब वोल्टेज होगा. तो हमने दो लॉ सीखे थे, किरचॉफ्स लूप लॉ मतलब वोल्टेज लॉ एंड किरचॉफ जंक्शन लॉ मतलब करंट लॉ. एंड देन एज आई टोल्ड यू, व्हेन चार्जेस आर मूविंग देयर इज सम रेजिस्टेंस. तो हमने इसके बाद रेजिस्टेंस को कैसे मेजर करते हैं वो डिवाइसेस देखे थे. वी स्टार्टेड विथ फर्स्ट व्हीटस्टोन्स नेटवर्क. व्हीटस्टोन्स नेटवर्क का एप्लीकेशन था व्हीटस्टोन्स मीटर ब्रिज. मतलब व्हीटस्टोन्स मीटर ब्रिज इज अ डिवाइस व्हिच मेजर्स अननोन रेजिस्टेंसेस. ओके, देन उसके नेक्स्ट पार्ट में, उसी चैप्टर के नेक्स्ट पार्ट में यू स्टार्टेड मेजरिंग अननोन ईएमएफ. करंट इलेक्ट्रिसिटी के हाफ पार्ट में हमने अननोन रेजिस्टेंस मेजर किया है, अगले हाफ पार्ट में हमने अननोन ईएमएफ मेजर किया है विद द हेल्प ऑफ पोटेंशियोमीटर, राइट? गुड. Then we went through a topic called as moving coil galvanometer, not Melbourne cricket ground, moving coil galvanometer. Moving coil galvanometer को हम एमीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं वो हमने देखा था. एमीटर का यूज कहाँ होता है? टू मेजर करंट. देन हमने मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में कन्वर्ट कैसे किया? बाय पुटिंग अ सीरीज रेजिस्टेंस. ओके, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक से हम आए करंट्स पे, राइट? बट व्हेन टॉकिंग अबाउट करंट्स वी डिड नॉट डिस्कस, हमने डिस्कस नहीं किया मतलब हम भूल गए ऐसा नहीं है. वी डिड नॉट डिस्कस मैग्नेटिक फील्ड्स. नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड, जब भी चार्जेस मोशन में होते हैं, व्हेनेवर चार्जेस आर मूविंग, डेफिनेटली बिकॉज देयर इज चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसका. यू नो इलेक्ट्रिक फील्ड हर एक चार्ज के पास होता है which is given by 1/4 pi epsilon 0 q by r square. But in addition to this electric field, जब charges move होते हैं, they also have magnetic fields, right? Any moving charge
हैज मैग्नेटिक फील्ड सराउंडिंग, मतलब मूविंग चार्जेस प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड्स। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके आगे उसके आगे और एक चैप्टर आएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, उसमें ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। मूविंग चार्जेस प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड, इफ चार्जेस आर नॉट मूविंग दे ओनली प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड बट नॉट मैग्नेटिक फील्ड। तो ये बेसिक आपको पता होना चाहिए। नाउ लेट अस से वी हैव अ करंट कैरिंग वायर, हमारे पास एक वायर है which is carrying current I, the current is going from bottom to top, okay, so current मतलब moving charges, right? So I told you moving charges produce magnetic field। अब हमको सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड, और एक चीज आपको करनी है कि यू हैव टू कीप कंपेयरिंग, किसको, इलेक्ट्रिक फील्ड को और मैग्नेटिक फील्ड को। इलेक्ट्रिक फील्ड वाज अ वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी था ना, उसका डायरेक्शन था पॉजिटिव चार्ज से अवे, नेगेटिव चार्ज के लिए टूवर्ड्स, तो डायरेक्शन था वहां पे। तो मैग्नेटिक फील्ड का भी डायरेक्शन होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जैसे डायरेक्शन था, तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टूवर्ड्स नेगेटिव चार्ज, वैसे मैग्नेटिक फील्ड का भी डायरेक्शन होगा। तो ये चैप्टर जब हम स्टार्ट कर रहे हैं तो वी हैव टू गो थ्रू सम बेसिक्स, सो वी हैव टू फर्स्ट नो लिटिल बिट ऑफ बेसिक्स, ओके। तो इन द इंट्रोडक्टरी पार्ट यू आर सपोज टू नो, कोई एग्जाम में कोई नहीं पूछता राइट अ नोट ऑन इंट्रोडक्शन, नो वन विल आस्क यू राइट अ नोट ऑन इंट्रोडक्शन, ओके, बट इट इज फॉर यू, क्योंकि बेसिक अगर स्ट्रांग है तो आगे सब समझेगा, अगर बेसिक नहीं पता तो गए, ओके। तो बेसिक्स में आपको पता होना चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल स्टैटिक चार्जेस produces only electric fields, okay, then of course moving charges produces magnetic fields, in addition to electric fields, correct? Now ये जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस किया है मूविंग चार्जेस ने, दैट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। मैग्नेटिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो वेक्टर क्वांटिटी है इसका डायरेक्शन क्या है। तो टू स्टार्ट, दिस इज द फर्स्ट टाइम वी विल बी टॉकिंग अबाउट मैग्नेटिक फील्ड्स एंड देयर डायरेक्शन। तो हमारे पास एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर है which is carrying current I. The direction of magnetic field, मैं मैग्नीट्यूड की बात नहीं कर रहा हूं, मैग्नीट्यूड की बात बाद में करेंगे। Now for the time being we are starting with just direction. Direction of magnetic field produced due to this current I is given by right hand thumb rule. ये right hand thumb rule का डायग्राम मैंने ऑलरेडी रखा है यहाँ पे। So what is right hand thumb rule? You have to imagine current carrying conductor in your right hand with thumb outstretched and fingers curled. You have to imagine current carrying conductor held in your right hand. You just have to imagine. नहीं तो घर पे जाके पकड़ लिया यार। I will not be responsible for what happens next. So you just have to imagine you have current carrying conductor wire, long straight wire in your right hand, thumb outstretched and fingers curled. If the thumb gives the direction of current, then the fingers give the direction of magnetic field. मतलब यहाँ पे magnetic field is actually curled. उसका एक फिक्स डायरेक्शन नहीं है जैसे चार्जेस के केस में था। That is why I keep on telling the best way to understand electrostatics, and this is magnetostatics by the way, is to compare करो। इलेक्ट्रिक चार्जेस के लिए
फील्ड का डायरेक्शन अगर पॉजिटिव चार्ज है तो हमेशा अवे है, फिक्स्ड डायरेक्शन है। यहां पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन फिक्स्ड नहीं है, यहां पे स्टैटिक चार्ज था, स्टैटिक चार्ज था, यहां पे स्टेडी करंट है। स्टेडी करंट मतलब करंट इज नॉट चेंजिंग इट्स वैल्यू, राइट? द करंट इज स्टेडी मतलब कांस्टेंट वैल्यू एंड सेम डायरेक्शन ऑलवेज। क्लियर? तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन बाय राइट हैंड थंब रूल। तो ये पता होना चाहिए। हाउ डू यू डिफाइन राइट हैंड थंब रूल? मैंने अभी भी बताया। इमेजिन द वायर conductor to be held in your right hand with thumb outstretched and fingers curled. If the thumb points in the direction of current, then the fingers point in the direction of magnetic field. Okay, good. So the direction of magnetic field produced by current is given by right hand thumb rule. So first of all, you need to explain what is right hand thumb rule. वो इसको मैं figure 1 बोल देता हूँ because I will not take this on to next page again. So right hand thumb rule. Right hand thumb rule. और ये पूछ सकते हैं definition, 1 marks definition. Explain what is right hand thumb rule. So first of all, as I told you, क्या बोला मैंने? Imagine, in bold, imagine a current carrying conductor या long straight wire, current carrying conductor to be held in your right hand, with thumb कहाँ था? with thumb outstretched. It is unlike blood donation के वक्त आप उसको अंदर रखते हो, नहीं, it is outstretched. With thumb outstretched and fingers curled. Then, if the thumb points in the direction of, direction में था current के, points in the direction of current, then fingers, curled fingers gives you what? Direction of magnetic field. Then the curled fingers points in the direction of magnetic field. That is something you need to know. Good. थोड़ा theory है तो थोड़ा सा लिखना पड़ेगा because we are just starting with this chapter. यहाँ तक clear? Directions clear? Because it is important. अगर direction नहीं समझेगा तो आगे कुछ नहीं समझेगा. Then again, if you compare with electrostatic में एक static charge था Q1. Then by definition you say that any charge, हर एक चार्ज के सराउंडिंग में एक स्पेस होता है, एक रीजन होता है, जहां पे अगर दूसरा चार्ज आ गया तो दूसरा चार्ज एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा. So any charge has a space surrounding it in which if other charge is there, it will experience force, and that is given by K Q1 Q2 by R square. We are not worried about magnitude. हम magnitude की बात ही नहीं कर रहे. हम फिलहाल सिर्फ बात कर रहे हैं कि क्या होगा. So we are talking about qualitative, not quantitative. Quantitative मतलब जब आप फॉर्मूला लिखोगे तब. We are not worried about formulas. We are just focusing on what happens. So similarly, अगर मेरे पास ऐसा है, मेरे पास एक करंट कैरिंग वायर है. Let us say this is conductor number 1, carrying current I or I1, whatever it is. 11th स्टैंडर्ड में आपने इसका फॉर्मूला डिराइव किया है.
but I'm just repeating it now. You have another wire number 2 carrying current I2. क्या होगा, दोनों में करंट है. अभी करंट के डायरेक्शन की बात बाद में करेंगे, पहले हम सिर्फ देख लेते हैं कि पहली वायर में जो करंट है, ओके, अकॉर्डिंग टू राइट हैंड थंब रूल, ये जो पहली वायर में जो करंट है, इट विल प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड इन इट्स सराउंडिंग स्पेस एंड द डायरेक्शन ऑफ विच इज गिवन बाय राइट हैंड थंब रूल. मतलब एट द लोकेशन ऑफ सेकेंड वायर, जहां पे सेकेंड वायर है, मान लो इस पी पॉइंट पे, यहां पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा. लुक, ये वायर 1, इसको आपने इमेजिन किया टू बी हेल्ड इन योर राइट हैंड, thumb should point in the direction of current, curled fingers will give you direction of magnetic field. मतलब at point P, magnetic field produced due to first conductor is going inside के लिए आप क्या डिनोट करते हो, क्रॉस. जिनको डॉट एंड क्रॉस कन्वेंशंस नहीं पता उनके लिए, इफ यू डोंट नो व्हाट आर डॉट एंड क्रॉस कन्वेंशंस, देखो प्रॉब्लम क्या है. प्रॉब्लम है वी लिव इन 3 डायमेंशनल स्पेस, है ना, 3 डायमेंशनल. ये हॉल है, इसका एक z एक्सिस है, इसका एक x एक्सिस है और इसका एक y एक्सिस है, राइट. बट व्हेन आई एम टीचिंग यू ऑन अ बोर्ड व्हिच इज 2 डायमेंशनल, तो तीसरा डायमेंशन दिखाने के लिए थोड़ा डिफिकल्ट जाता है. तो हम क्या करते हैं, हम बोलते हैं, मान लो यू हैव अ एरो मतलब यहाँ पे तीर, राइट. सो यू हैव अ तीर, एरो, एंड इफ यू आर लुकिंग, पता है ना व्हाट इज दिस कॉल्ड इन इंग्लिश, एरो, बो, एरो. जब आप एरो को पीछे से देखोगे तो यू सी अ क्रॉस, अगर आप आगे से देखोगे तो यू सी जस्ट अ पॉइंट, राइट. तो डॉट मतलब द एरो इज कमिंग towards you and cross मतलब it is going away from you, correct. तो पॉइंट P पे पहला जो कंडक्टर था, उसका जो करंट था, उसने जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस किया, वो कहां जा रहा है, इट इज गोइंग इनसाइड, राइट. इफ यू डोंट ट्रस्ट मी, ओके, लेट्स सी ओवर हियर, राइट. मान लेते हैं ये आपका पहला कंडक्टर है, मान लेते हैं यहाँ पे आपके पास एक दूसरा कंडक्टर है, लुक, द सेकंड कंडक्टर वाज हियर. कैन यू सी एट द लोकेशन ऑफ सेकंड कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड इज गोइंग इनसाइड, करेक्ट, गुड. तो you know at point P where second conductor is kept, magnetic field is going inside. Okay, यहां तक तो पहले इतना पता होना चाहिए. Isn't it similar to what you have learned in electrostatic? पहले चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में सेकेंड चार्ज का होना, right? What happens when second charge enters into the electric field of first charge? It starts experiencing force. Good. तो यहां पे क्या हुआ, फिर यहां पे भी तो वही हुआ. पहले कंडक्टर के मैग्नेटिक फील्ड में सेकेंड कंडक्टर है और वो भी करंट कैरिंग कंडक्टर है. सो इफ देयर इज अनदर करंट कैरिंग कंडक्टर इन द फील्ड ऑफ फर्स्ट कंडक्टर इज ऑल्सो कैरिंग करंट, मतलब that second conductor is in the magnetic field of first, it will experience force due to magnetic field. जैसे वहां पे था force due to electric field, यहाँ पे होगा force due to magnetic field. हम यहाँ पे equations को derive नहीं करेंगे. Equation of force between these two conductors you have already derived in 11th standard. It is just a quick revision of directions. क्योंकि देखो अब क्या है, सबसे पहले करंट था तो मैग्नेटिक फील्ड था, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन की बात की जो हमको पता लग गया राइट हैंड थंब रूल से, राइट. अब हमने पहले के फील्ड में दूसरा कंडक्टर रख दिया,
दूसरा कंडक्टर रखा तो उस पे एक फोर्स होगा। फोर्स क्यों होगा? बिकॉज दिस कंडक्टर इज ऑल्सो कैरिंग करंट। अब फोर्स कौन सा क्वांटिटी होता है, स्केलर या वेक्टर? वेक्टर। तो इसका मतलब अभी हमको ये भी सोचना पड़ेगा व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, दैट इज गिवन बाय स्क्रू रूल, राइट हैंड स्क्रू रूल, राइट। तो आपको डायरेक्शंस पता होने चाहिए। आई विल नॉट गो इनटू डिटेल्स, हमको उसकी जरूरत नहीं है। एज एंड व्हेन वी प्रोसीड, अगले टॉपिक में आ ही जाएगा वो। तो आपको ये सिर्फ याद होना चाहिए कि इन दिस केस B is going inside B1 magnetic field of 1, current I2, तो डायरेक्शंस ये है B1 का डायरेक्शन, ये है करंट I2 का डायरेक्शन। तो मैग्नेटिक फील्ड एंड करंट दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, राइट। तो इफ यू रिमेंबर लिटिल बिट ऑफ फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, थोड़ा बहुत याद होगा तो सफिशिएंट है, नहीं तो हम करेंगे ही। यू शुड रिमेंबर force due to magnetic field on a current carrying wire is given by L या तो I L bar cross B bar। length is in the direction of current, wire का length कहाँ होगा? in the direction of current। length cross B, do you remember direction of cross product? if I have a vector A bar and if I have another vector B bar, what is the direction of cross product of A and B? A bar cross B bar कहाँ जाता है? In the direction of normal to what? That is right, but normal to what? A and B. So A bar cross B bar is always perpendicular to both A bar and B bar, मतलब it is perpendicular to the plane containing A bar and B bar. So this is the direction of A bar cross B bar. थोड़ा सा इमेजिनेशन लगेगा यहाँ पे। मैग्नेटिक फील्ड कहाँ जा रहा था? अंदर। करंट कहाँ जा रहा है? ऊपर। मतलब अंदर और ऊपर, ये डायरेक्शन तो रिजर्व्ड है। इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट कहाँ जाएगा? साइड वाइज, या तो टूवर्ड्स या तो अवे। वेरी गुड। तो जब आपके पास लाइक करंट्स होते हैं, जैसे लाइक चार्जेस, व्हाट डू मीन बाय लाइक चार्जेस? दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव नेगेटिव। लाइक चार्जेस दे रिपेल ईच अदर, राइट। यहाँ पे उल्टा है, लाइक करंट्स दे अट्रैक्ट ईच अदर। मतलब इन दिस केस फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड विल बी ओवर हियर। एंड इफ यू पास करंट थ्रू, देखो क्या हुआ, हमने करंट कहां पास किया था? पहले में। पहले के करंट ने क्या किया? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस किया। लेकिन उस मैग्नेटिक फील्ड में कौन सा वायर है? दूसरा। दूसरे में भी करंट है, यस। तो उस पर एक फोर्स एक्सपीरियंस होगा। क्यों? क्योंकि फोर्स ऑन अ वायर इज गिवन बाय आई। करंट होना चाहिए उसमें। इफ देयर इज नो करंट देयर इज नो फोर्स, राइट। तो सेकेंड वायर में क्योंकि करंट था, इट इज एक्सपीरियंसिंग फोर्स एंड दैट इज टुवर्ड्स वायर 1, राइट। वन वे अट्रैक्शन नॉट पॉसिबल। याद है कि आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आपने क्या बोला था? आपने बोला था कि Q1 Q2 फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 इज ऑलवेज रिपल्सिव, फोर्स ऑन चार्ज 2 ड्यू टू चार्ज 1 इज रिपल्सिव, क्योंकि दोनों सेम टाइप के थे, राइट। फिर आपने बोला था कि अरे बट फोर्स कैन नेवर एग्जिस्ट इन सिंगुलर फॉर्म, फोर्स इज ऑलवेज अ कपल। याद है? फोर्स इज कपल। पहला चार्ज अगर दूसरे पे फोर्स लगा रहा है तो दूसरे को किसने रोका है? दूसरा भी पहले को रिपेल करेगा। आई डोंट लाइक यू, ओके, आई आल्सो डोंट लाइक यू, गो अवे, राइट। क्लियर? force is never in singular form, it always appears in the form of couple, correct। तो कंपेयर, यहां पे अगर पहला चार्ज दूसरे पे फोर्स एक्सर्ट कर रहा है तो दूसरा भी पहले पे फोर्स एक्सर्ट कर रहा है। रिपल्सिव है या अट्रैक्टिव है, इट विल डिपेंड ऑन चार्जेस। इफ बोथ पॉजिटिव बोथ नेगेटिव देन द फोर्सेस विल बी रिपल्सिव, वन पॉजिटिव वन नेगेटिव फोर्सेस विल बी अट्रैक्टिव, करेक्ट। यहां पे पहले के फील्ड ने दूसरे पे फोर्स एक्सर्ट किया विच इज अट्रैक्टिव, लेकिन हम भूल गए सेकंड के पास भी करंट है, तो सेकंड भी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा।
तो सेकेंड जो कंडक्टर है, बिकॉज इट इज ऑल्सो कैरिंग करंट, इट विल ऑल्सो जनरेट मैग्नेटिक फील्ड इन इट्स सराउंडिंग, करेक्ट। इसका मतलब सेकेंड की मैग्नेटिक फील्ड में पहला कंडक्टर है, सो एट पॉइंट Q देयर इज मैग्नेटिक फील्ड B2 ड्यू टू सेकेंड कंडक्टर, क्लियर। तो अब ये पहले कंडक्टर पे भी अट्रैक्टिव फोर्स होगा, सो दिस फोर्स विल बी ओवर हियर। तो व्हेन यू हैव लाइक करंट्स, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, बट हियर लाइक करंट्स अट्रैक्ट ईच अदर। सो अगर आपके पास करंट सेम डायरेक्शन में होंगे, so if you have currents in the same direction, then these two wires, current carrying wires, after a while you will see these two wires something like this, bend hoga towards each other, attract ho jayenge, more or less like this, okay। so theek hai, so it will be like this provided currents are in the same direction, clear yahan tak। तो you need to know two things, right hand thumb rule, right hand screw rule, क्योंकि ये फोर्स हमने कैसे निकाला, राइट हैंड स्क्रू रूल से, और आगे हमको काम में आएगा ये, ओके गुड। एनी डाउट्स एज फार एज दिस इज कंसर्न? नो नो, बिकॉज दिस वाज जस्ट इंट्रोडक्शन, ये सारा आपने 11th स्टैंडर्ड में किया है, हमने इसको सिर्फ आज क्विकली रिपीट किया। सो व्हाट वी हैव लर्न सो फार, static charges only electric field, moving charges produces magnetic field in addition to electric field, okay। magnetic field is a vector quantity, hence you have to talk about direction of magnetic field, which is given by right hand thumb rule। so then, okay, right hand thumb rule kya hai, we have explained that, and then we spoke about forces between two long straight wires carrying currents, right। now let us move to the first important topic of this chapter, which is magnetic force। अब एकदम बेसिक से स्टार्ट होगा, ओके। तो सबसे पहले हमने अभी तक सिर्फ क्वालिटेटिव बात की, हमने कहीं भी कोई भी फॉर्मूला मेंशन नहीं किया। हाँ ऐसा है, ऐसा होगा, ये होगा, वो होगा, बट कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, कितना होगा मैग्नेटिक फील्ड होगा, कितना होगा, वी हैव टू टॉक अबाउट क्वांटिटी नाउ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड ऑलवेज नो, किसी भी चार्ज पे मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स कब लगता है। There is a difference between what I am saying now and what I said earlier. What I said earlier was any moving charge will produce magnetic field, correct। यहां पे मैं बोल रहा हूं कि चार्ज तो मूविंग है, but it is kept in external magnetic field। हमारे पास ऑलरेडी there is a magnetic field, चलो मैं बता ही देता हूं आपको। So let us take a magnetic field। यहाँ पे ऑलरेडी एक मैग्नेटिक फील्ड है गिवन बाय क्रॉस। क्रॉस इज द फील्ड इज गोइंग इनसाइड, यू हैव अ चार्ज, सम चार्ज, लेट अस से इलेक्ट्रॉन मूविंग विद वेलोसिटी v। so this moving charge is inside external magnetic field। ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड कहां से आया, आई डोंट केयर, देयर इज मैग्नेटिक फील्ड। कहां से आया, हो सकता है यहाँ पे मैंने एक लंबा सा कंडक्टर रखा है, उसमें मैंने करंट पास किया, उसने प्रोड्यूस किया, इट इज ओके। हो सकता है कि मैंने एक इलेक्ट्रोमैग्नेट रखा है, इट इज ओके। हो सकता है मैंने एक वो ब्लैक कलर्ड मैग्नेट, नेचुरली ऑकरिंग मैग्नेट, वो रख दिया, ओके, आई डोंट केयर। मैग्नेटिक फील्ड कहां से आया, नन ऑफ माई बिजनेस, देयर इज मैग्नेटिक फील्ड, ओके। आपको ये देखना है कि ये मूविंग चार्ज पे व्हाट इज द फोर्स। So force due to magnetic field Fm bar on a moving electron is given by minus E V bar cross V bar, okay। अब ये तो हम इन जनरल बात कर रहे थे किसकी, इलेक्ट्रॉन की। मान लो इन जनरल एनी चार्ज Q होगा हमारे पास, फॉर एनी चार्ज Q, मैग्नेटिक
फील्ड का फोर्स इज गिवन बाय Q V bar क्रॉस V bar, करेक्ट? तो फोर्स एक्टिंग ऑन अ मूविंग चार्ज विथ वेलोसिटी V bar inside external magnetic field B bar is given by Q V bar cross V bar. यहां तक क्लियर? यहां पे हमने चार्ज ने जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस किया उसकी बात नहीं की. यहां पे चार्ज मूविंग है, वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, वो बाद में देखेंगे. फिलहाल देयर इज एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इन विच द चार्ज इज मूविंग, राइट? एडिशनली, मान लो एडिशनली इलेक्ट्रिक फील्ड भी है. लेट अस टेक सम इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर हियर. मान लेते हैं, आई डोंट केयर फॉर डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर द टाइम बीइंग, some direction of electric field. तो मान लो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी है. तो do you remember from electrostatics what is force acting on a charge Q when it is kept in an electric field E? Force on charge Q in electric field E. What was force of electric field? Are we talking about any distance here? मैंने पूछा क्या? When you say Q1 Q2 by R से मतलब अब दो चार्जेस की बात कर रहे हैं. यहाँ पे दो चार्ज है क्या? सिंगल चार्ज. कहाँ रखा है सिंगल चार्ज? एक्सटर्नल फील्ड E में. What is the formula for force acting on मूविंग चार्ज या नॉन मूविंग चार्ज? आई डोंट केयर. चार्ज है, मूविंग है, नहीं है, चार्ज है, दैट इज इंपॉर्टेंट. व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड? You need to revise. अभी टेस्ट हुआ. Force due to electric field is Q into E. Charge into electric field, right? So what will be total force experienced by charge which is in electric as well as magnetic field? So total force experienced by a charge which is inside external electric and magnetic field is force due to magnetic field plus force due to electric field. So that is equal to Q V bar cross V bar plus Q E bar. Correct? This is total force. समझा यहाँ तक? वैसे समझने से कुछ है नहीं. It is simple thing. Force due to electric field is QE. Force due to magnetic field is Q V bar cross V bar. Correct? अब एक चार्ज है जो दोनों फील्ड में है और वो मूव भी हो रहा है. अगर मूव नहीं होता तो V बार 0, मतलब फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड 0. मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता तो B बार 0, मतलब फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड 0. मैग्नेटिक फील्ड भी है, चार्ज मूविंग भी है, तो मैग्नेटिक फोर्स है. एडिशनली इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का भी फोर्स होगा विच इज Q E बार. तो टोटल फोर्स इज नथिंग बट Q V बार क्रॉस V बार प्लस Q E बार, मतलब Q कॉमन निकाल लिया, E को पहले लिखता हूं मैं, डजंट मैटर. E बार प्लस V बार क्रॉस V बार. इसको आप बोलते हो लॉरेंट्ज फोर्स. So Lorentz force is the total force acting on a moving charge when it is kept inside electric as well as magnetic field. यहाँ तक clear, right? पक्का. So what do you notice from this equation? Let us give it some name, number. Equation number 1. What have you understood? क्या समझा है आपको? आपको ये समझा है कि Lorentz force किस पर डिपेंड करता है? Magnitude of charge multiplied by electric field, right? And it also depends on magnitude of charge and product of cross product of V bar and V bar. Correct? So therefore Lorentz force depends on two factors. Number one is electric field. Number 2 is magnitude बोलने से तो बेटर है, I will say cross product of V bar and V bar. ये important है, this is something really important, क्योंकि V bar cross V bar
is a vector which is perpendicular to the plane containing v bar and b bar. यहां तक क्लियर? पक्का? नाउ द थिंग इज, अगर आपको याद होगा और ये कॉन्सेप्ट पता होनी चाहिए, आई हैव अ नेगेटिव चार्ज, I have electric field. What is the direction of electric field, by the way? Positive to negative. Very good. अगर मैंने एक चार्ज को which is at rest, उसको मैंने एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया, where will it start moving? First of all, will it move? Yes? No? Yes. Why? Because it will be attracted towards in the direction opposite to the field, right? It will start moving, right? इसका मतलब there will be displacement. Motion मतलब change of position मतलब displacement, right? Correct? किसने displacement किया? किसने किया? इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो फोर्स था, कौन सा फोर्स था? ये. इसने क्या किया? डिस्प्लेसमेंट किया. मतलब यहाँ पे वर्क डन हुआ होगा. करेक्ट? तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा वर्क करता है, राइट? सो देयर इज ऑलवेज वर्क डन ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन अ चार्ज, बी इट स्टैटिक और बी इट मूविंग. अगर ये मूव भी हो रहा होता तो भी उस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स लगता, और इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से वहां पे डिस्प्लेसमेंट होता, मतलब वहां पे वर्क डन होना चाहिए ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड. Question here is, what is the work done due to magnetic field? Work done due to magnetic field. This is important क्योंकि ये एक टॉपिक हम आगे पढ़ने वाले हैं, साइक्लोट्रॉन. साइक्लोट्रॉन का बेसिक है ये. यू नीड टू नो कि मैग्नेटिक फील्ड एक चार्ज पे वर्क करता है कि नहीं करता है. इसके लिए आपको चाहिए बेसिक्स ऑफ 11th विच इज वेक्टर्स. तो फर्स्ट ऑफ ऑल मान लो ये v बार है, चार्ज का मोशन का डायरेक्शन है. मान लो ये b बार है, ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है. तो फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा? परपेंडिकुलर टू बोथ v बार एंड b बार. मतलब force due to magnetic field will go here, so this will be force due to magnetic field. Correct? Right? So force due to magnetic field is perpendicular to both v bar and b bar, to both v bar and b bar. Again, basics of 11th. What is the dot product of two perpendicular vectors? What is a bar dot b bar is ab cos theta. That is correct. Where theta is angle between a bar and b bar. मैंने पूछा what is dot product of two perpendicular vectors. Perpendicular मतलब theta is 90. What is cos 90? Cos 90. What is cos 90? 0. Right? So dot product of two perpendicular vectors is 0. What did you say here? आपने क्या बोला यहाँ पे? Force due to magnetic field is perpendicular to v bar. Velocity को perpendicular है, तो can I write it like this? Force due to magnetic field dot v bar is equal to, लिख सकते हो? Yes, क्योंकि दोनों perpendicular है. एंगल कितना है? 90, तो 0 आ गया. करेक्ट. बट हाउ डू यू डिफाइन वेलोसिटी? वेलोसिटी मैं ये 11th ही पढ़ा रहा हूं, 12 चालू नहीं हुआ हमारा. यहां से राइट फ्रॉम दिस पॉइंट इट वाज इन 11th, दिस वाज इन 11th. ओके, तो दिस फॉर्मूला इटसेल्फ, दिस वन मैग्नेटिक फील्ड का जो फोर्स होता है, दिस वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 11th. 12th अभी चालू नहीं हुआ. बेसिक्स. वेलोसिटी आपने कब डिफाइन किया था? मे बी इन स्कूल. हाउ डू यू डिफाइन वेलोसिटी? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट.
मतलब यू कैन से Fm बार डॉट dx by dt इक्वल टू 0, राइट? या तो ऐसा बोलो वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, ऐसा बोल सकते हो, वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। तो अगर मैंने ऐसा बोल दिया वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, मतलब आई कैन रिमूव दिस, करेक्ट, राइट? व्हाट इज फॉर्मूला ऑफ वर्क डन? फोर्स वेक्टर डॉट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, राइट? मतलब ये क्या है? वर्क डन, मतलब वर्क डन बाय मैग्नेटिक फील्ड इज 0, करेक्ट? तो अगर आपके पास दोनों के दोनों, कौन से दोनों, इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और मैग्नेटिक फील्ड भी है, उसमें एक चार्ज है जो मूविंग है, तो उस चार्ज पे दोनों फोर्स लगेंगे ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन बाय Q इनटू E एंड ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड गिवन बाय Q V बार क्रॉस B बार। इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फोर्स होता है वो वर्क करता ही हमको पता है, राइट? बट मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स वर्क नहीं करेगा, करेक्ट, राइट? तो वर्क नहीं करेगा तो क्या करेगा? What will it do? Something it has to do. What will it do? तो साइक्लोट्रॉन जब सीखोगे तब इसका आंसर आपको मिलेगा। बट बाय द वे टुडे आई विल लीव इट ऑन टू यू टू थिंक, इफ force due to magnetic field does no work, then what does it do? No work मतलब it does not produce displacement, तो क्या करता है वो? You have to think about it. Okay, so I am again just highlighting few points here. Lorentz force से start करेंगे. What is Lorentz force? Lorentz force is total force acting on a moving charge inside both electric and magnetic field. Force due to electric field is given by Q into E bar. Force due to magnetic field is given by Q V bar cross B bar. अगर चार्ज मूविंग नहीं होगा तो मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स नहीं होगा, अगर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा तो मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स नहीं होगा, अगर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स नहीं होगा। अब यू हैव टू ऑलवेज थिंक बियॉन्ड व्हाट इज गिवन टू यू, जो दिया है उसके थोड़ा आगे सोचो। मान लो मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड भी था और मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड भी था, एक चार्ज था जो नॉन मूविंग है, राइट? इज इट मूविंग? नो। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा? इसको अट्रैक्ट, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड विल मेक इट मूव, करेक्ट? व्हेन इट स्टार्ट्स मूविंग इट हैज वेलोसिटी, राइट? मतलब पहले भले ही फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड नहीं था, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड ने इसको मूव करना स्टार्ट किया, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ने वर्क किया, और बाद में इस पे मैग्नेटिक फील्ड भी फोर्स लगाने लगा। तो मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स सिर्फ डायरेक्शन चेंज करता है, इट डज नॉट प्रोड्यूस डिस्प्लेसमेंट। ओके, सो दैट इज व्हाट आई वाज टेलिंग यू। इज दिस क्लियर? इज इट क्लियर? Good. So normally तो we will say कि this has velocity normally. Okay, so I will stop here and will give you time to note down things.